I am Dr. Jay Aranam. I am a Mumbai-based breast cancer and breast oncoplasty surgeon. आज मैं आपसे ICG मशीन के बारे में बात करने वाला हूँ। Recently, we have bought this ICG machine at our hospital. I was very happy with the results and इसीलिए मैं वो मशीन के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ICG मशीन क्यों? तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर का इलाज देखें तो हमें ब्रेस्ट के साथ एक्जिला को भी एड्रेस करना पड़ता है। जो एज ओल्ड मेथड था दैट व्हेनेवर पेशेंट हैज गॉट ब्रेस्ट कैंसर हम पूरा एक्सिलरी क्लियरेंस मतलब एक्जिला में जितने भी नोड्स है वो सब बाहर निकाल देते थे। इममटीरियल के उसमें कैंसर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। वेरी सून वी रियलाइज्ड कि अगर हम सारे नोड्स निकाल देते हैं तो पेशेंट को हाथ में भी तकलीफ हो सकती है। जैसे कि हाथ में सूजन आती है, कोई टाइम तो हाथ इतना सूज जाता है कि फिर डेली एक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। तो ये रियलाइज़ हुआ कि अगर कैंसर नहीं है तो ऑन्कोलॉजिकली इट इज़ सेफ, सारे नोड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए फिर कॉन्सेप्ट आया सेंटिनल नोड बायोप्सी का। सेंटिनल नोड बायोप्सी का मतलब ये है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैंसर बगल में, एक्जिला में किस नोड में सबसे पहले गया होगा। तो सिर्फ वही नोड हम एक्सरसाइज करते हैं। वो 2 या 3 नोड जो मिलते हैं उनको फ्रोजन सेक्शन में दिया जाता है एंड आधे घंटे में हमें पता चल जाता है कि वो नोड्स में कैंसर है कि नहीं है। तो सेंटिनल नोड जब शुरू हुआ था तो हम पहले सिर्फ एक डाई जैसे कि ब्लू डाई यूज़ करते थे। फिर हमने शुरू किया 2 डाई यूज़ करना जिसमें रेडियो कोलॉइड डाई होती है उसे यूज़ करते हैं। बट रेडियो कोलॉइड डाई के लिए बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सिर्फ एक टर्शरी केयर सेंटर में हो सकता है। तो अभी ये नया ऑप्शन जो कि फ्लोरोसेंट डाई का है वो आया है जो कि ICG मशीन है। ICG मशीन में ICG स्टैंड्स फॉर इंडोसाइनिन ग्रीन। ये जो डाई रहती है वो मैं जब ऑपरेशन शुरू होता है तो 0.2 ml वो डाई मैं इंजेक्ट करता हूँ। और उसके ये डाई इंजेक्ट करने से 5-10 मिनट पहले मैं मिथिलीन ब्लू डाई भी इंजेक्ट करता हूँ। तो ये हमारा डुअल डाई टेक्निक हो जाता है। फिर जो ये डाई है वो लिम्फेटिक्स के द्वारा बगल के नोड्स में जाती है। हम ये समझते हैं, हम ये मानते हैं कि कैंसर भी उन्हीं लिम्फेटिक्स के द्वारा जो है बगल में जा सकता है। तो फिर ये मशीन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक नियर इंफ्रारेड कैमरा रहता है जिससे मुझे रियल टाइम में दिखता है कि वो डाई कहाँ तक गई है और कहाँ तक पहुँची है। तो ये जब मैं देखता हूँ कि डाई इस जगह पे पहुँची है, फिर वहाँ पे एक छोटा-सा चीरा लेके हम वो 2 या 3 नोड्स निकाल सकते हैं। इंफ्रारेड कैमरा में जो अफेक्टेड नोड्स हैं, वो ग्रीन दिखते हैं, जो एक कॉन्ट्रास्ट मोड है उसका उसमें ब्लैक एंड व्हाइट तो एकदम व्हाइट शाइन करते, फ्लोरोसेंस रहती है उसमें। तो इससे वो नोड्स का बायोप्सी कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये तो था एक यूज़ ICG मशीन का। दूसरा यूज़ होता है कि जब किसी पेशेंट का अगर समझो नोड पॉज़िटिव आ जाए और मुझे अगर पूरा एक्सिलरी क्लीयरेंस करना पड़े, तो ये पेशेंट में रिस्क होता है कि हाथ में सूजन आ सकती है। तो ये रिस्क कम करने के लिए मैं फिर से डाई पेशेंट के हाथ में इंजेक्ट करता हूँ और मैं फिर आइडेंटिफाई करता हूँ कि वो हाथ का लिम्फेटिक कौन-सा है। हाथ के लिम्फेटिक को फिर किसी एक्सिला की वेन में हम जोड़ देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में हाथ में स्वेलिंग आने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। अभी जो मैंने आपको 2 यूज़ कहे हैं, वो उसी समय जब ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हो सकता है, उसी समय यूज़फुल रहते हैं। एक तीसरा यूज़ रहता है अभी, जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल कि अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन से आप समझिए कुछ साल पहले हुआ है, अभी उसको हाथ में स्वेलिंग है, तो
अगर मैं उस पेशेंट के लिए अगर पैर के लिम्फ नोड्स लेना चाहता हूँ या गले के लिम्फ नोड्स, तो हम आईसीजी मशीन से प्रॉपर वैस्कुलराइज्ड लिम्फ नोड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन नोड्स को बगल में या हाथ में इम्प्लांट करते हैं, जिससे कि हाथ की स्वेलिंग कम हो जाए। तो आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी जब भी आप ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन या कुछ करवाने जाते हैं। डेफिनेटली आपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या मैं सेंटिनल नोड बायोप्सी के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मुझे करवाना चाहिए। एंड अगर आपको कुछ और डाउट्स है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, मैं या मेरी टीम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू।